प्रोफेसर निधि त्रिवेदी है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ नॉन अलूवियल चैनल। ये बहुत ही इजी सम है और कई बार पूछा जाता है, बट इसकी कैलकुलेशन में काफी गलतियां बच्चे करते हैं। तो ये वीडियो मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम पहले देखेंगे उसकी डिजाइन प्रोसीजर क्या है और फिर साथ में एक सम जो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है वो देखेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने देखना है पहले उसकी डिजाइन प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है नॉन अलूवियल चैनल में, तो पहले तो आपने ध्यान से देखना है क्योंकि कैनाल वाले चैप्टर से बहुत सारे सम है जो हम देखने वाले हैं पूरी सीरीज में। तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे सम होते हैं और अगर आप जल्दी में गलती कर लेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो किस चैनल की डिजाइन आप कहाँ कर रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज ध्यान से, आपको जब भी सम दिया जाए तो ध्यान से पहले देखना है कि क्या पूछा गया है। तो चलो देखते हैं इसकी डिजाइन प्रोसीजर में कैसा होता है। तो इसमें आपको डिस्चार्ज है, बेड स्लोप है, फिर वेलोसिटी है वो दिया होता है, फिर मैनिंग कोएफिशिएंट भी दिया होता है और साइड स्लोप भी दिया गया होता है या फिर हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें कॉमन स्टेप है, पहले मैं स्टेप आपको समझा देती हूँ, फिर बाद में जल्दी से एक सम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला स्टेप रहता है एरिया फाइंड करना फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज q इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। और एरिया को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा q बाई वी। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप रहता है हमने फाइंड करना हाइड्रोलिक बीन रेडियस एंड दैट इज फ्रॉम मैनिंग्स फॉर्मूला। एंड मैनिंग्स फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, r रेस टू 2 बाई 3, s रेस टू 1 बाई 2। तो सारे फॉर्मूला आपको आने बहुत ही जरूरी है। तो इसमें से आपने क्या करना है, r को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या होगा, ये r रेस टू 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या होता, v n अपॉन s रेस टू 1 बाई 2। और अब क्या करेंगे, ये 2 बाई 3 को निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट बनाना है और ये जो 2 बाई 3 है इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3 बाई 2। तो ऐसा कुछ हमने करना है यहाँ। फिर थर्ड स्टेप है हमने फाइंड करना वेटेड पेरीमीटर और वो हमें मिलेगा हाइड्रोलिक मीन रेडियस r इक्वल टू होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वहां से पेरीमीटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा a बाई r। और हमें ट्रेपेजोइडल के लिए हमें वैल्यू पता है उसका एरिया, यानी ये भी आपको याद रखना है, एरिया होता है bd प्लस nd स्क्वायर। और फिर जो पेरीमीटर होता है वो होता है b प्लस 2 टाइम d इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ 4-5 स्टेप होते हैं। चलो जल्दी से एक सम करते हैं। वैसे ये बहुत इजी सम है बट कैलकुलेशन में काफी गलतियां होती है और जो कैलकुलेशन बुक में नहीं दिखाया है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सम ही लेटेस्ट पूछा गया है। इसमें आपको दिया है डिस्चार्ज दैट इज इन क्यूमेक। अब देखो यहाँ छोटी सी बात लिखी है इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है कि आपको पता है कि इन अ नॉन अलूवियल सोइल, यानी आपको समझ जाना है कि ये जो सम है दैट इज अ फॉर डिजाइन ऑफ नॉन अलूवियल चैनल। तो ये छोटी सी जो 2 वर्ड्स है वो आपको बोल रहे हैं कि क्या आपने डिजाइन करना है। तो एग्जाम में अपने ध्यान से इसीलिए पढ़ना है, स्पेशली कैनाल वाले सम में। फिर आपको वेलोसिटी दी है दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड और बेड स्लोप दिया है दैट इज 1 इन 4000 और मैनिंग्स कोएफिशिएंट कैपिटल N आपको दिया हुआ है। यहाँ 2 N यूज होते हैं तो ध्यान से देखिए, ये कैपिटल N है। अब क्या करना है, स्टेप 1 दैट इज q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया को सब्जेक्ट बनाना है यानी हो गया q बाई v, यानी हो गया हमें जो एरिया मिलेगा, ध्यान से यूनिट लिखना है दैट इज इन मीटर स्क्वायर। सेकेंड 2 इज मैनिंग फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 1 बाई n, r रेस टू 2 बाई 3, s रेस टू 1 बाई 2। जैसे मैंने आपको डिजाइन स्टेप में बताया था वैसा ही करना है। यहाँ है r रेस टू 2 बाई 3, उसको सब्जेक्ट बनाना है और बाकी सारी वैल्यू को सॉल्व करना है तो कुछ ऐसा मिलेगा। और फिर क्या करना है, अब ये r फाइंड करना है तो ये 2 बाई 3 आएंगे तो इस साइड चले जाएंगे तो हो जाएगा 3 बाई 2, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ है। और हाइड्रोलिक रेडियस होता है मीटर में, किसमें होता है, मीटर में, गलती नहीं करनी। फिर हमने फाइंड करना है हाइड्रोलिक रेडियस दैट इज एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ये हमने फाइंड किया थ्रू मैनिंग्स फॉर्मूला, ये हम फाइंड करेंगे थ्रू एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। तो हमारे पास रेडियस है, फिर एरिया हमने फाइंड किया हुआ है और जो हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, और आर हमारे पास है। सो पेरीमीटर को सब्जेक्ट बना दीजिए तो हो गया ए बाई आर,
यानी 15 डिवाइड बाय 1.7। तो पेरीमीटर भी होता है मीटर में, हाइड्रोलिक रेडियस होता है मीटर में, बट जो एरिया होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में। अब हमने क्या करना है, लेट्स अज्यूम कि ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन है और उसका जो साइड स्लोप है वो 1 जेम 1 यानी h जेम v, और यू कैन से h जेम v, और यू कैन से n जेम 1 यानी n इक्वल टू क्या हो गया 1। यानी ये जो फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू बी डी प्लस एन डी स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू बी प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, दोनों में हम n की वैल्यू लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं। तो हमारे पास एरिया तो पहले ही मिला हुआ था, यानी क्या हो जाएगा ये इक्वेशन बी डी प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू हमने लिखी 1, n की वैल्यू लिखी हमने 1, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर में ऐसा कुछ था 50, n की वैल्यू 1, यानी होगा ये इक्वेशन जनरेट। अब ये ध्यान से देखना है सबको, p इज इक्वल टू है b प्लस 2d अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2, और अंडर रूट में है यानी रूट 2, यानी ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है, हम b को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो b को बनाएंगे तो क्या होगा 29.45, और ये सारे इस साइड चले आ जाएंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालनी है, जिससे ये इक्वेशन पूरा d के फॉर्म में बन जाए। हमें क्या करना है, किसी एक फॉर्म में लाना है, फिर उसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली। समझ में आ रहा है। इसीलिए क्या किया, ये पहले इक्वेशन था, फिर इस p वाले पेरीमीटर इक्वेशन से b को हम हर बार सब्जेक्ट बनाते हैं और d के फॉर्म में इक्वेशन लाना है। तो ये इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करे तो क्या हो जाएगा, जहां b है वहां ये पूरी वैल्यू इंटू डी एज इट इज प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 50। समझ में आ रहा है। अब चलो इस ब्रैकेट को निकाले और ध्यान से सॉल्व करें। ये हो गया इंटू डी माइनस 2.828 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 50। फिर क्या हो जाएगा, ये एक डी स्क्वायर है और ये माइनस है, तो हो जाएगा ये कुछ वैसे क्या होगा, इसमें ऐसे कुछ होगा। देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 29.45 डी माइनस 1.828 डी स्क्वायर इक्वल टू 50। बट ये माइनस है तो मैं क्या करूंगी, सबको माइनस से गिनूंगी। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस था तो ये हो गया माइनस। ये इस साइड आया था तो माइनस था, बट अब हो गया प्लस इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है। अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे जिनको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। अब ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वेशन कुछ ऐसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0। कंपेयर करें, a क्या होगा 1.828, इसको कंपेयर करें b होगा माइनस 29.45। अगर यहाँ भी गलती कर दी होती, आपने b को प्लस लिया होता तो फिर तो सम गलत ही होना था। इसीलिए ध्यान से पूरा दिमाग लगा के आपको ये सम सॉल्व करने होते हैं। फिर b होगा माइनस 29.45 और c होगा 50। तो ये इस तरह से मुझे एबीसी मिल गए। वंस आई गॉट एबीसी, मुझे क्या करना है, पहले फाइंड करना है डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो b की वैल्यू है, सॉरी ये माइनस है, माइनस 29.45, तो माइनस है बट उसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगी प्लस माइनस 4a इंटू सी, ये मिला के हो गए 501.70। अब ध्यान रखना है, अब जो इसका फॉर्मूला वो क्या होगा, तो d इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले हम ऐसे ही वैल्यू लिख देते हैं, b उसके आगे माइनस है और वो खुद भी एक माइनस है, यानी ये माइनस इंटू माइनस 29.45 प्लस और माइनस अंडर रूट ये जो डेल्टा की वैल्यू हमने आगे ही फाइंड कर ली थी इंटू 2a। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस, ये मैंने लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, और एक बार प्लस एक बार माइनस, और नीचे मैंने क्लियर करके लिख दिया। अब जब मैं प्लस लगा रही हूँ इसमें प्लस वाली, तब आ रही है उसकी डेप्थ कुछ 14.80 मीटर, जो पॉसिबल नहीं है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, इतनी बड़ी डेप्थ पॉसिबल नहीं है। तो माइनस करके हमें मिलता है कुछ 1.928 विच इज अराउंड 1.93 मीटर। तो बस वही हमें यहाँ आंसर बुक में डायरेक्ट दिया है, दैट इज 1.93 मीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बुक में ये सारा नहीं दिया कि ये कैसे सॉल्व किया है, तो आपको ध्यान से ये पूरा
करना है, फिर कुछ नहीं करना है। एक बार डी मिल गया, फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो आपको बी की वैल्यू भी मिल गई। यानी डिजाइन करना यानी क्या देना, हम पी देंगे और डी देंगे।